हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे भाग 1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमने 3 नंबर तक बनाया था, 2 नंबर तक बनाया था। आज हम भाग 2 का 3 नंबर हम बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, हमने पहले ही बता दिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे यहाँ। चलिए बनाते हैं तीसरा नंबर का। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका फॉर्मूला क्या है? a बराबर BQ प्लस R। तो हमारा a बराबर दिया हुआ है, a बराबर हम क्या मान लेंगे? 32। b बराबर मान लेंगे 616। r बराबर हमको निकालना है। तो नॉर्मली इसका हम क्या करेंगे? 32 से भाग दे देंगे 616 को। तो अगर 32 गुना 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन हमारे क्या 61 है, तो इसलिए 32 एकम लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 32। तो 11 में 2 गया 9, बचा 5, 5 में 3 गया 2। तो फिर इसको भी हम यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो अब देखेंगे कि कितना देने पर ये हमारा कटता है। तो 32 को हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर हम 8 से 8 9 16 64 लेकर 24 1 25 256 नहीं। तो अब देखते हैं 32 गुना 9, 9 दूना 18, 9 या 27 1 28। तो हम लिखेंगे 9 से देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 288। तो 2 में 2 कट गया, 16 में 8 गया 8, बचे कितना? 8 8 0। तो हमारा R निकल गया। क्या निकल गया? R निकल गया 8। तो लिखेंगे A बराबर 32, B बराबर 6 से 16 और R बराबर हमारा आ गया 8। तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर 8। तो यहाँ क्या था कि अधिकतम संख्या क्या है? तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या 8। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे वहां लिख दीजिए। आप लोग समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे नेक्स्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर का। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ये इसका सिद्ध करके कि 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ
यूक्लिड विभाजन परिमेय का इसका फॉर्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। कहीं दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत है। तो लिखेंगे माना कि a बराबर b के जगह में क्या हमारा 3q प्लस आर, क्योंकि आर का पता नहीं है, आर हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए आर बराबर, तो देखिए हमेशा एक बार याद रखिएगा कि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। भाजक से हमेशा क्या होता है? शेषफल छोटा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे आर बराबर 2 या 1 या 0, क्योंकि हमारा भाजक कितना है? 3। तो इसीलिए a बराबर 3q प्लस 2 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 0। तो हमने यहाँ तक लिख लिया, कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री क्यू प्लस 1 या 3q। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वर्ग है। तो वर्ग आप लोग जानते ही हैं कि वर्ग का हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 या 9। तो लिखेंगे 9q स्क्वायर बराबर 2, यहाँ उतार लेंगे, गुना a के जगह में क्या हमारा 3q प्लस 1, 3q प्लस 3q गुना 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 9q स्क्वायर बराबर 2 तिया 6q प्लस 1। तो यहाँ माना m। तो इसीलिए अब हम यहाँ लिखेंगे, इसका 9 है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस, तो यहाँ कितना है? 2 तिया 6। तो आ जाएगा 6q प्लस 1। तो बाबू कहीं दिक्कत? कहीं नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ हो जाएगा, इसीलिए q के जगह में हम m ले लेंगे, क्योंकि हमने m माना है यहाँ पे 3m प्लस 1। अब हमारा क्या है? 3q का है। अब इसका हम निकालेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 का है 3q होल स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इसका, तो हमारा यहाँ दूसरा क्या है? 3q। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा समीकरण में 3q का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर आ जाएगा। तो हम 3 ले लेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 3q
3q² आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ माना m, तो इसीलिए हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3m। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कहीं दिक्कत? अगर आप लोगों को ही समझने में दिक्कत आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि समझने मुझे तो नहीं लग रहा है, कहीं दिक्कत आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर का। हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 के रूप का होता है। तो हमारा सेम है जैसे चौथा में बनाए थे, वहाँ पे क्या था, घन था, और यहाँ पे क्या है, चौथा नंबर पे क्या था, वर्ग, और यहाँ पे क्या है, घन। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए हम बनाने का प्रयास करेंगे तो वो सेम भी बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस R। तो लिखेंगे माना कि a बराबर 9Q प्लस R, क्योंकि b के जगह में हमारा क्या है 9। तो कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए हम लिखेंगे अब, तो लिखेंगे b बराबर 9, तो इसीलिए r बराबर। तो बाबू हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि देखिए भाजक से हमेशा मेरा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा, तो 9 है। तो लिखेंगे r बराबर 8 या 7 या 6 या 5 या 4 या 3 या 2 या 1 या 0। तो फिर लिखेंगे इसीलिए a बराबर 9Q प्लस 8 या 9Q प्लस 7 या 9Q प्लस 6 या 9Q प्लस 5 या 9Q प्लस 4 या 9Q प्लस 3 या 9। तो लिखेंगे यहाँ हम AQ प्लस 3 लिखेंगे यहाँ पे हम 9 क्यूब स्क्वायर गुना 1 प्लस 9 क्यूब स्क्वायर गुना 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 क्यूब को, देखिए यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 9 9 81, 9 9 81 गुना 81 9, क्योंकि 3 बार 9 है, 9 9 81 गुना 9, तो 9 कम 9 9 8 72। तो हमारा आ जाएगा 729 क्यूब स्क्वायर 1 प्लस 9 तिया 27, 9 9 81 गुना 3, 9 9 81, 9 9 81 गुना 3, तो लिखेंगे 3 8 तिया
24। तो यहाँ लिखेंगे 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 या 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 1। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो हम ले लेंगे उसका 9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर प्लस, तो हमारा कितना 243। तो हमारे यहाँ में कितना आ जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस, तो हमारा कितना है 3। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। तो हम लिखेंगे माना m। तो हमारा इसीलिए हो जाएगा 9m प्लस 1। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो अब हम दूसरा घन लिखेंगे, दूसरा घन लिखेंगे अब। तो हमारा दूसरा लिखेंगे, दूसरा घन हमारा होगा 9 क्यूब। तो बाबू हमारा यहाँ पे दूसरा घन है 9 क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 9 81, 81 हो जाएगा हमारा 729 क्यूब स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 81 क्यूब स्क्वायर, तो माना m। तो इसीलिए हमारा आ जाएगा 9m। ये हमारा हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारा एक